तौर पर, अपनी तसल्ली के लिए। माँ बाप को ढूंढोगे? तुम क्या समझते हो कि हमने उन्हें ढूंढने में कोई कोताही की होगी? हम उस वक्त तक उनको ढूंढते रहे जब तक जॉर्डन में हमारी पोस्टिंग थी। पापा, शायद आप वो लोग मिल जाए। क्या करोगे? कैसे करोगे? हामिद भाई इंटेलिजेंस में है, उनसे कहूंगा, वो कोई रास्ता बता देंगे। देखो बेटा, ये बात हमने आज तक किसी को नहीं बताई, हत्ता के हुस्ना को भी नहीं मालूम। पापा, मैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके बात करूंगा, अगर आप कहें तो। ठीक है बेटा, तुम अपनी तसल्ली कर लो, लेकिन अपनी माँ से जरूर पूछ लेना, इसलिए कि वो बहुत दुखी है। भाई, ये बाप बेटे में क्या राजो न्याज हो रहे? वो मैं पापा को बता रहा था कि आज मैंने जफार शाह को देखा था। जफार शाह को? कहाँ? वो मैं सभा से मिलने गया था ना, वहां देखा था। बहुत ही बदतमीज और उजड़ सा आदमी है। वो तो शुक्र करें कि मेरे अलावा कोई और नहीं था, वरना लोग पता नहीं क्या सोचते। वो वहां भी पहुंच गया? क्या कहता था? अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, उठ गया वहां से। वरना मुझे गुस्सा आ जाता तो। मैं सभा से पूछती हूँ क्या मसला है। अच्छा ये बताओ, तुमने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया? कल से ज्वाइन करूंगा मामा। गुड, चलिए। आ गए वो लोग? हाँ। अच्छा, आइए। फेड अप हो गई हूं मैं, इसीलिए पिछले प्रोग्राम में नहीं आ सकी। सबा, वो शादी कर रहा है। क्या वो सीरियस है? हाँ, पहले तो मैं भी यही समझी थी कि फ्लर्ट करना उसकी आदत बन गया है, लेकिन ये खबर कंफर्म है, वो शादी कर रहा है। मैं मिली हूं उस लड़की से, आधी उम्र की है, बेवकूफ सी, आसफा नाम है, उसी के ऑफिस में काम करती है। ये मर्द टॉर्चर करने का कोई तरीका हाथ से जाने नहीं देते। नहीं, सब ऐसे नहीं होते। अब तुम मर्दों का फेवर करोगी? नहीं, ये किसी का फेवर नहीं है, हकीकत है। हकीकत को हमारे कितनी खिलाफ क्यों नहीं जा रही हो, लेकिन हम इसे झुटला नहीं सकते। तुम पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो सबा। खैर छोड़ो, ये बताओ पिछला प्रोग्राम कैसा हुआ? मैं तो सुन भी नहीं सकी। अच्छा हो गया, मैं सोच रही थी तुम भी नहीं हो, लेकिन नहीं, अब तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है, तुम प्रोग्राम अकेले भी कर सकती हो। सॉरी, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, टाइम का पता ही नहीं चला। सबा, आपको तो पता है ना कि कमिंग सैटरडे को सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी हाँ, इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम करना है, और क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए प्रोग्राम लाइव होगा। हमने जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किए थे उनके मौजू कुछ और हैं, और आलमी दिन के मौके पर हमें सिर्फ बच्चों में फैलती हुई बीमारियों के बारे में बात करनी है। ठीक है, हो जाएगा। आर यू श्योर? यस, व्हाई नॉट। मैं भी काफी पुरुम्मीद हूँ, इसलिए फत के सबा ने पिछला प्रोग्राम काफी एतमाद के साथ किया था। यही टैलेंट था, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाई थी। कीप इट अप। थैंक यू। चाहिए, वरना सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों बोलते हो? नहीं। अच्छा चलो, ये बताओ कि तुम अचानक गायब कहाँ हो गए? और क्यों हो गए थे भाई? थक गया था यार। इस डेलीगेशन के साथ तुम लोगों की ड्यूटी होती ना, तो तुम लोग महीने भर बेड पे पड़े रहते। थकन ने तो बीमार ही कर डाला है। अच्छा, बेड नंबर 14 का क्या हाल है? ब्लड मिल गया था? हाँ, खुशकिस्मती है उसकी कि उसे ब्लड मिल गया, वरना ये ग्रुप तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसीलिए फिक्रमंद था मैं। अच्छा साथियों, मैं तो जा रहा हूँ राउंड पे, लेकिन जब मैं वापस आऊं तो इस टेबल के ऊपर चाय और गर्मा गर्म समोसे सजे होना चाहिए, वरना आपको तो पता है मेरा तो दम ही निकल जाता है। आहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। खुदा हाफिज। कितना अच्छा होता जो तुम लोग बाबा साईं को भी साथ ले आते। वो कब किसी की बात मानते हैं पुप्पो, बहुत का, लेकिन बस टाल गए। ये हमाद किस वक्त आएगा? मैंने हॉस्पिटल फोन किया था, वो राउंड पर है, मैंने मैसेज छोड़ दिया। भैरव पप्पो, आपकी बेटी भी है ना? हाँ, हुस्ना इस्लामाबाद गई हुई है, कह रही थी कि वापस आऊंगी तो बाबा साईं को मिलने गांव चलेंगे। हाँ पुप्पो, अगर सभा को भी छुट्टी मिल जाए
तो आप सब लोग चले। बाबा साईं तो अक्सर बातें करते रहते हैं कि तुम्हारी मेहरो पुप्पो थी तो घर में रौनक लगी रहती थी। उस आंगन की रौनकें तो मुझे आज भी बहुत याद आती है। सुमेरा, ये तूबा और शहजोर किधर है? देखो कहीं बाहर ना निकल जाए। हाय अल्लाह, मैं तो बिल्कुल ही भूल अरे फिक्र नहीं करो, बाहर लॉन में खेल रहे हैं। शहबाज, जवार शाह सबा से मिलने हॉस्टल गया था। क्या? जवार शाह? लेकिन पुप्पो वो सबा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वो क्या बताती कि वहां आकर उसके साथ बदतमीजी करके गया? और फिर सुमेरा भी तो घर में है, इसलिए खामोशी। मैं भी इसीलिए चुप रही। ये छुपाने वाली बात नहीं है पुप्पो, उसे ढील दो तो वो और सर पर चढ़ता है। आराम से शहबाज, जो भी फैसला करो सोच समझ के करो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारी चाय भिजवाती हूँ। भाभी कहाँ चली गई? सबा, जवार शाह आया था? मैं पूछ रहा हूं, जवार शाह आया था? जी। क्यों आया था वो हॉस्टल तुम्हारे पास? लाला वो मुझसे झूठ नहीं बोलना सबा। हॉस्टल तुम्हारे पास आने का उसे कोई हक नहीं है। अगर उसे आना था तो वो दादा साईं के पास आता, और तुम लोग उसे लगाम नहीं डालोगे ना? शहबाज वो हमें बताकर तो कोई काम नहीं करता ना। हाँ, तुम्हारी माँ को तो सारी खबर होती है ना उसके करतूतों की, है ना? मैंने तुमसे कहा था कि उसको समझा दो, वरना। लाला, अब फिर शुरू हो गए। रहते कि आपको यही रह जाती है चिल्ला चिल्लाने को। पूछना है तो सवार से जाके पूछिए ना। हाँ, पूछूंगा। अब मैं उसी से पूछूंगा। लाला, और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से बच्चे बीमारियों से महफूज रह सकते हैं? जी हाँ, इसका बेहतरीन तरीका यह है कि माएँ उनकी परवरिश में एहतियात से काम लें। खासतौर पर हमारे उन देहातों में रहने वाली माएँ जहाँ हॉस्पिटल ना होने की सूरत में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बुनियादी एहतियात तो यह है कि बच्चे की ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। उन बर्तनों या दूध की बोतलों की सफाई बहुत जरूरी है जिसे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जरासीम गंदे बर्तनों और दूध की बोतलों से बच्चों के अंदर मुंतकिल होते हैं। हॉस्पिटल में बच्चे की पैदाइश के बाद उन्हें बीमारी से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन जिनके यहाँ पैदाइश घरों पर होती है, उन्हें चाहिए कि वो बच्चों की पैदाइश के बाद किसी भी हॉस्पिटल जाकर। क्या हो गया तुझे? पागल तो नहीं हो गया? बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में हमारी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? बहुत से अहम कदम उठाने हैं हुकूमत ने, लेकिन ये काम किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो बीमारियों के खिलाफ जिहाद करे। डॉक्टर साहब, चलो बीवी को बताते हैं। काम अकेली हुकूमत इतनी जल्दी कर सकती है? आहिस्ता लाली की माँ, आहिस्ता। बीबी जी वो क्या बात है? मैं समझती हूँ कि देहात तेरे में पीछे अब भूत लगने लगे हैं क्या? इस सिलसिले में हुकूमत क्यों पागलों की तरह दौड़ के आ रहे हो? वो बीबी जी अपनी छोटी बीबी है ना, रेडियो पे बोल रही है। वहाँ दवाओं का इंतजाम कर सकते हैं। हाँ, सुनो तुम दोनों अस्पताल के लिए अच्छे अस्पताल में बोल रही हो। नहीं बीबी जी, अब सुन लें। बच्चे सेहतमंद होंगे तो इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकेंगे। डॉक्टर सबाहत, आमतौर पर छोटे बच्चों पर कौन सी बीमारियों के हमले का खतरा होता है? पोलियो, जिसमें बच्चे के माजूर होने का खतरा होता है, खसरा, चेचक, खन्नाक, तशन्नुज, डायरिया। बेगम जी, इन बीमारियों में ये तो अपनी सबा बीबी है। चुप कर, उठा इसे। देखिए, कोई भी काम तू क्या मुझे का इदारा नहीं कर सकता। खबरदार। मैं समझती हूँ कि देहात नहीं में करता। लोग इस काबिल हैं। अब तेरी जनानी रेडियो पे बोलने भी लगी। हाँ, अब तो सब रेडियो पे गाने भी गाएगी ना। अब दादा साहब की इज्जत नीलाम नहीं हो रही है, अब उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कि वो मेरी घर वाली है, पहले वो मेरी इज्जत को नीलाम करते थे। आज तक हमारे यहाँ की औरतों की आवाजें दीवार से बाहर नहीं गई है, और आज हमारी लोग हमारी हवेली में आकर हमें जलील कर रहे हैं, इसलिए कि उसकी आवाजें पूरे शहर में गूंज रही हैं। और जाके बता दे क्यों इज्जतदार लोगों के कि उनकी चाहिए क्या कुछ खिला रही है। बताऊंगी, अच्छी तरह बताऊंगी पुत्र। अरे मैं तो उनको इतने ताने दूंगी कि जब तक वो मेरी तहरीर पे आन के अपनी नाक नहीं रगड़ेंगी। हाँ, उस वक्त कहा था ना मैंने आपसे,
कहा था उस वक्त जब उसके कदम हवेली से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन आप मेरी सुनती कब है? मुट्ठी में बंद करके रखता था उसको मैं। पढ़ लेकर आया उसके अस्पताल में बैठ के मटों के साथ बातें करती अकेली, कोई देखने वाला नहीं उसे। उस पुप्पू के घर जाके रहती जिसके मुंह में सारा गांव थू थू करता फिरता है। सबा मेरी खैरत है हसैन, तो आपकी भी इज्जत है, बदनामी हमारी और ये उन लोगों की नहीं। जानती पर सफारे तू एक बात नहीं जानता, जो सांप को दूध पिला के पालते हैं वक्त आने पे उसका सर भी कुचल देते हैं। बेटे तू कहाँ है? हाँ पप्पू तू बस हो गई है, हम जाते हुए उसे उठा लेंगे। भाई पहली बार शहर आए हो तो महीने भर के लिए तो आना था ना। बस फूफा जी क्या करें, मुझे जमीनों का काम देखना होता है और दादा साईं घर आ जाते हैं। अब सबा भी शहर आ गई है ना, इन बच्चों की वजह से दादा साईं का दिल लगा रहता है। हाँ मैंने फोन किया तो कहने लगे बच्चों को फौरन भेज दो। मैंने कहा कम से कम एक हफ्ता तो रहने देना। ये अच्छा किया। हाँ भाभी, आपने अम्मा की चीजें रख ली है ना? हाँ वो तो मैंने सब रख ली हैं। और दादा साईं की दवाइयाँ? वो मैंने अपने सामान में रख ली, इसे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। शहबाज भाई आप लोग जा रहे हैं क्या? हाँ, अब आप लोग आना गाँव। इतनी जल्दी? हम तो सोच रहे थे कि हम आपको कहीं घुमाने फिराने ले जाएंगे। हमारी पिकनिक तो यही थी अम्मा। हाँ लाला, कहीं घूमे फिरे भी नहीं? और क्या, बरसों बाद हवेली से कदम बाहर निकाला था। मैं तो यही सोच कर आई थी कि कराची देखूंगी। महीने में 6 मरतबा तो मैं क्या होकर आती है तो वो भी तो गांव में ही है ना। सबा को तो गांव में भी जाने की इजाजत नहीं थी। अभी तो कराची में ही बैठी है ना। चले छोड़े शहबाज भाई, अगली बार आएंगे तो फिर किस शहर पे चले जाएंगे? क्यों भाई शायद चलोगे ना शहर पे? हम लोग दरिया पे जाएंगे। बेटा दरिया पे नहीं समंदर पे जाएंगे। देखो प्लीज, अब तो मूड ठीक कर लो। क्यों, अब क्या हो गया? अब मैंने वादा किया है ना कि इफ़त अब कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी। वो हरकत भी उसने आपको बताकर तो नहीं की होगी? अब नहीं करेगी, उससे बात कर ली है मैंने। बता चुका हूँ उसे कि मैं शादी कर रहा हूँ और अगर उसे मेरे साथ रहना है तो खामोशी से रहे, वरना मैं कोई इंतहाई कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करूंगा। मुझे तो सिर्फ ये डर है, ये बात अगर अम्मी या अब्बू के कान में पड़ गई तो अजाब हो जाएगा। वो पहले ही मुझे उन तक कैसे पहुँचेगी? जैसे आपकी बीवी तक पहुँच गई। ये अब तक पता नहीं चल सका कि उसको बताया किसने। खैर तुम फिक्र मत करो, वो सिर्फ तुम पर शोर मचाने की हिम्मत कर बैठी, वरना इतनी जुर्रत नहीं है कि। और अब तो वो तुमसे भी बात नहीं करेगी। प्लीज अब तो हंस दो, तुम्हारी एक मुस्कुराहट के इंतजार में गुजरता है। तुम भी इस इंतजार को तूल दे रही हो आस पर। प्लीज हंसो। ऐसा लगा कि जैसे अचानक कई अंधेरे में जुगनू उड़ने लगे हो। ये डायलॉग कहाँ से याद करते हैं आप? ये डायलॉग नहीं है जनाब, ये इस दिल की आवाज है। वो दादा साईं आपको बुला रहे हैं। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, वो पूछ रहे थे कि शहबाज का है। मैंने कहा मैं देखती हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि दादा साईं को नहीं बताना कि मैं घर पर हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि आप घर पर हैं, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं देखती हूँ। तुम्हारी और तुम्हारे भाई की सारी चालाकियां निकाल दूंगा मैं। आप कहाँ जा रहे हैं? जान लू मैं, चलोगी? से पहले कैसे हुई सबा के पास?